नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी आज करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। नवरात्रि के पहले दिन देंगे कई बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के पहले दिन आज बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में किसान सम्मेलन व जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा, आवास क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगी। छत्तीसगढ़ के जिले का नाम बदला, अब गुरु घासीदास धाम के नाम से जाना जाएगा जिला। छत्तीसगढ़ सरकार ने बलौदाबाजार जिले का नाम बदलने का फैसला किया है। अब ये जिला संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के नाम पर गुरु घासीदास धाम कहलाएगा। इसके साथ ही इसे राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भी घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार इस क्षेत्र को राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में भी घोषित कर सकती है। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को बड़ी राहत, 1 लाख तक की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल से छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख तक की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल से छूट दी। पान मसाला, तंबाकू, कोयला, अन्य कुछ वस्तुएं 50,000 की सीमा में शामिल हैं। अन्य सामान पर 1 लाख रुपए से अधिक ट्रांसपोर्टिंग पर ई-वे बिल लागू होगा। सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर व्यापारियों को ये राहत प्रदान की। पान मसाला, तंबाकू, तंबाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लैमिनेटेड शीट्स, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील और कोयला जैसी वस्तुओं को 50,000 रुपए की सीमा में रखा गया है। रायपुर में आज मांस मटन की बिक्री पर रोक। चैत्री चंड और चैत्र नवरात्रि के मौके पर बंद रहेंगी नॉनवेज की दुकानें। रायपुर में आज रविवार को मीट बिक्री पर रोक लगाई गई। आज चैत्र नवरात्र और चैत्री चंड पर्व के मौके पर छत्तीसगढ़ में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। बिक्री किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखे जाने का फैसला लिया गया। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी धाम में चैत्र नवरात्र महोत्सव, 8 दिन चलेगा पर्व, 1200 पुलिस जवान तैनात। डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्र का महोत्सव आज 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने भव्य तैयारियां की हैं। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी, झालरों और फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे सेवा दिन में चलेगी। आने जाने का किराया 100 रुपए और एक तरफा यात्रा का 70 रुपए रखा गया। रायपुर में टैक्स जमा करने का आखिरी मौका, आज और कल छुट्टी के दिन भी टैक्स जमा कर पाएंगे। रायपुर नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स समेत अन्य टैक्स के भुगतान के लिए शहर के सभी 10 जोन दफ्तरों के काउंटर आज और कल छुट्टी के दिन खुले रहेंगे। करदाताओं के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टैक्स जमा करने का यह आखिरी मौका होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 से नियमानुसार सरचार्ज के साथ वसूली होगी। आज 30 मार्च रविवार का दिन है और 31 मार्च को ईद की छुट्टी है। IIM पढ़ाएगा राजनीतिक प्रबंधन का पाठ, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी घोषणा। IIM ने अप्रैल और मई के लिए अपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की घोषणा की है। ये कार्यक्रम 4 अप्रैल से 8 मई तक आयोजित होंगे। ये शॉर्ट टर्म और असरदार कार्यक्रम पेशेवरों, प्रबंधकों और व्यापारिक नेताओं को नई सोच, बेहतर रणनीतियां और मजबूत नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मदद करेंगे ताकि वे तेजी से बदलते व्यावसायिक माहौल में सफल हो सकें। 25 युवाओं ने थामा भाजपा का दामन, अध्यक्ष किरण देव ने गमछा पहनाकर कराया प्रवेश। बस्तर जिले के 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने नव प्रवेशी युवाओं को भगवा गमछा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा की सरकार है। सभी के संवेद प्रयास व भाजपा कार्यकर्ताओं की कर्मठता व परिश्रम से संगठन और मजबूत होगा। सौगाते मोदी को लेकर छग वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में सौगाते मोदी अभियान के तहत रमजान के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के जरूरतमंद परिवारों को विशेष किट वितरित की गई। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने सौगाते मोदी को लेकर कहा कि पीएम मोदी की सौगात से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और भाजपा संतुष्टीकरण की। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव।
नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। ये बदलाव एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, टैक्स नियमों और डीमैट अकाउंट से जुड़े हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। अगर किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये बदलाव आपको प्रभावित कर सकता है। 7 डॉक्टर समेत 40 स्टाफ 1 अप्रैल से नहीं करेंगे ड्यूटी, मरीजों की बढ़ेगी परेशानी। जिला अस्पताल दुर्ग समेत जिले के कई अस्पतालों में जीएमएफ फंड से सेवा दे रहे 7 डॉक्टर समेत 40 स्टाफ की सेवा इस माह समाप्त हो जाएगी। सीएमएचओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट बेस में हर साल इनकी नियुक्ति होती है। इस बार 31 मार्च को ये समाप्त हो जाएगी। अब तक इनकी सेवा आगे भी रखने के आदेश स्वास्थ्य विभाग से नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्री ध्यान दें, 66 दिनों तक ये 6 ट्रेन रद्द। इन 2 राज्यों में सफर करने वाले यात्री होंगे परेशान। छत्तीसगढ़ के रेलवे यात्रियों को 66 दिनों तक बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। रेलवे ने 1 अप्रैल से 26 मई तक 6 प्रमुख ट्रेन को रद्द करने का फैसला लिया। रेलवे ने टिटलागढ़ लखोली और टिटलागढ़ संबलपुर सेक्शन में पुल पुनर्निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक लिया। इसके चलते यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। इन 6 ट्रेन को अप्रैल और मई महीने में 62 बार रद्द किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को बड़ी राहत, 1 लाख तक की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल से छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख तक की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल से छूट दी। पान मसाला, तंबाकू, कोयला और अन्य कुछ वस्तुएं 50,000 की सीमा में शामिल हैं। अन्य सामान पर 1 लाख रुपए से अधिक ट्रांसपोर्टिंग पर ई-वे बिल लागू होगा। सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर व्यापारियों को ये राहत प्रदान की। पान मसाला, तंबाकू, तंबाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट्स, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन और स्टील और कोयला जैसी वस्तुओं को 50,000 रुपए की सीमा में रखा गया है। NH 43 पर चक्का जाम से पहले पहुंचे अधिकारी, डामरीकरण का आश्वासन। नेशनल हाईवे 43 अंबिकापुर सूरजपुर मुख्य मार्ग में कालीघाट के पास करीब 2 किलोमीटर सड़क का कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे तो नेशनल हाईवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नेशनल हाईवे के एसडीओ ने 24 घंटे में डामरीकरण शुरू कराने का प्रयास किया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन रोक दिया गया। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी फामेश्वरी यादव, 1 मई से ट्रेनिंग शुरू। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की 21 वर्षीय फामेश्वरी यादव राज्य की पहली महिला अग्निवीर बनी। फामेश्वरी यादव भारतीय सेना में अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के रूप में चयनित हुई। ये राज्य के लिए गर्व और बेटियों के आत्मबल का प्रतीक है। 24 मार्च 2025 को घोषित परिणाम में चयन के बाद फामेश्वरी 1 मई 2025 से बेंगलुरु स्थित सेना मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगी। बिना किताबों और इंटरनेट के चल रही डिजिटल लाइब्रेरी, भिलाई में 150 बच्चों का भविष्य अधर में। भिलाई खुर्सीपार में प्रतियोगी छात्रों की तैयारी और पढ़ाई के लिए 35 लाख रुपए की लागत से बनाई गई डिजिटल लाइब्रेरी अनदेखी का शिकार हो रही है। यहाँ ना तो सही से कंप्यूटर चल रहे हैं और न किताबें और न इंटरनेट के लिए रिचार्ज कराया जा रहा है। इसको लेकर लाइब्रेरी में आने वाले छात्र छात्राओं ने जोन आयुक्त और अन्य जिम्मेदारों से शिकायत की। जरागांव पंचायत में अवैध शराब, नशीली पदार्थों की बिक्री पर रोक। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के जरहा गांव नगर पंचायत में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अनोखी शुरुआत की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षदों ने नगर पंचायत की सभा में बाकायदा इसको लेकर न सिर्फ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया, बल्कि लिखित में पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। शाहरुख के खिलाफ याचिका, रायपुर कोर्ट में 8 अप्रैल को सुनवाई। रायपुर सिविल कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दर्ज हुई। ये याचिका एक वकील ने लगाई। इसमें कहा गया है कि शाहरुख बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट का भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई को कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। वकील के मुताबिक 29 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वो टल गई। फिलहाल कोर्ट ने नोटिस भेजने से पहले याचिका लगाने वाले वकील से आर्ग्यूमेंट मांगा है। बालोद में अवैध लकड़ी तस्करी पर वन विभाग का एक्शन। बालोद में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने रात में की गई कार्रवाई में प्रतिबंधित लकड़ियों की सप्लाई कर रहे 4 ट्रैक्टर जब्त किए। इसके अलावा एक आरा मिल में भी अवैध रूप से लकड़ियों को खपाया जा रहा था, जिसे वन विभाग ने सील कर दिया। उप मंडल अधिकारी डिम्पी बैंस ने बताया कि वन विभाग की टीम ने बालोद परिक्षेत्र के विभिन्न मार्गों झलमला बालोद मार्ग, परसोदा झलमला मार्ग, निपानी करी भदर मार्ग और बालोद जुंगेरा मार्ग पर गश्त की। छत्तीसगढ़ में 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट।
छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते मौसम में बड़ी उठापटक देखी जाएगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। 10 रुपए में रायपुर नवा रायपुर पहुंचाएगी ट्रेन। पीएम मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी। नए कलर और नए लुक में तैयार की गई मेमू ट्रेन रायपुर से अभनपुर के बीच चलेगी। मात्र 10 रुपए के टिकट पर ये लोगों को रायपुर से नवा रायपुर और अभनपुर आधे घंटे में पहुंचा देगी। इसके अलावा अभनपुर से यात्री मात्र 75 रुपए की टिकट कीमत पर नागपुर जा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 मार्च को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी आज दोपहर रायपुर आएंगे। इसके बाद बिलासपुर के मुहभाटा से सभा लेंगी। इस जिले में 510 विभिन्न पदों पर होगी नियुक्ति। आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर। विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर आया है। आयशर मोटर्स कंपनी के द्वारा 510 विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गौरेला के नवीन भवन में 8 अप्रैल मंगलवार को सुबह 9 बजे कैंपस इंटरव्यू रखा गया है। संस्था के प्राचार्य ने बताया कि कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, जिसे पूर्व में आयशर मोटर्स के नाम से जाना जाता है, के द्वारा फिटर 100, मोटर मैकेनिक 100, मैकेनिक डीजल 100, टर्नर 100, मशीनिस्ट 100 एवं पेंटर के 10 पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3,000 रुपए तक सस्ती होगी शराब। सालाना 8,000 करोड़ की शराब गटक रहे लूट। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। प्रदेश की 650 से अधिक शराब दुकानों में नए रेट लागू होंगे। आबकारी विभाग से मिली रेट लिस्ट की पड़ताल करने पर पता चला कि प्रीमियम विस्की की कुछ बोतलें 3,000 रुपए तक सस्ती हो रही हैं। हालांकि ये राहत सबसे महंगे दाम की शराब पर लागू होगी। तकनीक से तालमेल ही सफलता की कुंजी। सीएम विष्णुदेव साय ने उद्यमिता और नवाचार पर दिया जोर। उद्यम के लिए बदलती हुई तकनीक से तालमेल बहुत जरूरी है। समय के साथ तकनीक में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। जो उद्यम तकनीक के साथ खुद को अपडेट नहीं करते, वे पीछे रह जाते हैं। आज नई तकनीक को अपनाकर सफलता के मानदंडों पर खरा उतरा जा सकता है। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में भी टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका होगी। शक्कर कारखाने के निजीकरण का विरोध, कांग्रेस का आंदोलन। सरगुजा संभाग के इकलौते सहकारी शक्कर कारखाने के निजीकरण की साजिश का आरोप लगा कांग्रेस ने केरता में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन व किसान शामिल हुए। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण शक्कर कारखाना घाटे में है।